अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं कार्डियोमायोपैथीज़ के बारे में। मेनली हमारे पास जो है ना इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट होती हैं, जो जिसमें हमारे पास आती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसे हम हुक्म भी कहते हैं, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अब जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है ना, इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो वेंट्रिकल्स हैं ना वो बेचारे डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इन दिस कंडीशन वेंट्रिकल्स आर टू मच डायलेटेड दैट दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली, ठीक है। अब एक चीज़ आप खुद सोच लें कि एक चीज़ जिसको बहुत ही ज़्यादा जो डायलेट हो गई है बेचारी, ठीक है, उसके अंदर आप ऐसा समझ लें कि इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई कि वो जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ इसमें आ जाते हैं, इडियोपैथिक होती है, कई दफ़ा हमें पता ही नहीं चलता कॉज क्या है, ठीक है। अल्कोहल इनटेक की वजह से हो सकता है, बेरी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। बेरी हमें पता है क्या डिजीज़ है, थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर रिपोर्ट होती है। और क्या किस किस्म की डिजीज़ है, ये हाइपर डायनेमिक डिजीज़ है। इसके अंदर जो है बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो अब एक हमें पता है, बड़ी जनरल सी बात है कि अगर फ्लूइड ज़्यादा हो गया, हार्ट को बेचारे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट के ऊपर जब लोड पड़ेगा तो हार्ट की वेंट्रिकल्स की जो है वो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसको फिर वो भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोकेन और डॉक्सोरिबोफेन विच इज़ एन एंटी कैंसर ड्रग, उसकी वजह से भी ये जो है हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एडिड हार्ट साउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ना S3 साउंड प्रोड्यूस होती है। हमें पता है नॉर्मल हार्ट में S1 और S2 प्रोड्यूस होती हैं और A0 होता है, यानी कि एडिड साउंड 0 होती हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्डियो मायोपैथी होगी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी ना, उसके अंदर हमारे पास S3 साउंड भी मिल रही होगी, ठीक है। अब S3 साउंड आती कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमने कहा कि उसमें जो वेंट्रिकल है वो डायलेट हो गए हैं, ठीक है। हार्ट के वेंट्रिकल जो है ना वो डायलेट हो गए हैं नॉर्मल से। तो जब इन वेंट्रिकल्स के साथ ना जब ब्लड आके स्ट्राइक करेगा ना, तो वो जो आवाज़ आएगी ना उसको हम कहते हैं वो S3 साउंड है, ठीक है। अच्छा, MCQs आ जाते हैं। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी जो है वो ज़्यादातर किस किस्म का हार्ट फेलियर करती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो हमें पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बेसिकली जो है वो रिज़ल्ट करता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हमें नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जब उस बेचारा वो सिस्टोल कर ही नहीं पा रहा, हार्ट ओवर डायलेटेड हो चुका है, तो वो सिस्टोलिक फेलियर ही हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें आंखें बंद करके हमने जो है ना इकोकार्डियोग्राफी कह देना है, ठीक है। अच्छा, और इकोकार्डियोग्राफी पे हमारी फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि हमें ना ऐसे लगता है हार्ट ना बैलूनिंग ऑफ हार्ट हमें मिल जाती है, ठीक है। बैलूनिंग ऑफ हार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलूनिंग ऑफ हार्ट हमें नज़र आती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कार्डियोमायोपैथी की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है हुक्म, ठीक है। ये थोड़ी लेस कॉमन है, लेकिन एथलीट्स में, यंग एथलीट्स में जो डेथ का सबसे कॉमन कॉज है ना वो यही है, हुक्म, विच इज़ हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, और कार्डियोमायोपैथी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है ना वो छोटा हो जाता है और रिगर्जिटेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके भी कॉजेज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास होती है जेनेटिक एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें कोई एज सच हमारे पास और कॉजेज़ नहीं होते, ज़्यादातर हमें देखने में मिलते हैं कि भाई जेनेटिकली बंदे में जो है ना ये डिफेक्ट होता है। और फिर इसमें मसला क्या और होता है, इसमें हैवी चेन जो है ना मायोसिन की वो डिफेक्टेड होती है, ठीक है। हमें पता है एक्टिन मायोसिन की जो चेन्स होती हैं उनमें से जो हैवी चेन मायोसिन की है ना वो इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हुक्म हो जाता है बंदे को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मोस्ट कॉमनली आस्क्ड MCQ जो है ना हमारे पास वो ये होता है कि हुक्म लीड टू प्रोडक्शन ऑफ विच पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए S4 हमें इसमें जो है ना ऑडिबल होती है, ठीक है। अब S4 क्यों आ रही होती है कि ये रिगर्जिटेटिंग ब्लड जो होता है, हमने कहा कि इसमें वेंट्रिकल छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेंट्रिकल जो है वो छोटा हो जाता है, तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट करता है बैक इनटू एट्रिया, ठीक है। अब जब वो एट्रिया में जाएगा ना, एट्रिया उस रिगर्जिटेटिंग ब्लड के ख़िलाफ़ कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से करेगा, ठीक है। अब वो जो कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया की होती है ना, उसकी वजह से जो हमारे पास एक एडिड साउंड आती है उसको हम कहते हैं वो S4 है, ठीक है। दैट इज़ S4, ठीक है। S3 के बारे में हमने क्या कहा था कि S3 जो है वो हमें ऑडिबल होती है जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स के साथ, डायलेटेड वेंट्रिकल्स के साथ जो है वो हिट करता है वेंट्रिकल्स को, तब हमें वो ऑडिबल होती है। और S4 कब ऑडिबल होती है, जब हमारे छोटे से वेंट्रिकल्स हो जाते हैं और जब ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट कर रहा होता है और उस रिगर्जिटेटिंग ब्लड के ख़िलाफ़ एट्रिया जो है वो दोबारा से उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो वो एक एडिड साउंड जो है उसको हम कहते हैं कि S4 है वो, ठीक है। एक और बात जो बहुत कॉमनली पूछी जाती है वो ये है कि हुक्म जो है ना वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर करता है, ठीक है। अब जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर करती है और हुक्म जो है वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और MCQ जो इसमें कॉमनली पूछा जाता है कि इसमें जो है
कॉज ऑफ डेथ है ये हमारे पास यंग एथलीट्स में, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें भी इकोकार्डियोग्राफी है, ठीक है। और ट्रीटमेंट पहले हम बीटा ब्लॉकर देते हैं पेशेंट को, ठीक है, और उसके बाद हम सर्जिकल ऑप्शन पे जाते हैं कि अगर हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन कम कर सकें सर्जिकल इंटरवेंशन से तो वो पेशेंट के लिए जो है वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो है कार्डियोमायोपैथी, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सबसे रेयर कंडीशन होती है, ठीक है, लीस्ट कॉमन है, 1 से 2% लोगों में होती है। इन दिस कंडीशन देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन टू कार्डियक सेल्स, ठीक है, दैट कैन नॉट डायलेट इनफ, ठीक है। तो वो जो है ना, मतलब इनफ डायलेट नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे डायलेट इनफ? तो कोई ना कोई मसला होगा, ठीक है। क्या मसला होगा? हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा या एमाइलोइडोसिस हो जाएगा, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस हमें पता है कि आयरन जो है, अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स फॉर एग्जांपल हुई हैं एक बंदे की, ठीक है, और उसके अंदर जो है क्या हुआ है कि जो विद इन कार्डियक सेल्स जो है, इन बिटवीन कार्डियक सेल्स आयरन डिपोजिशन हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कार्डियक सेल्स तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना, वो तो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डायलेट नहीं कर सकते, वो तो डायलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो डायलेट नहीं करेंगे। अब वो रिस्ट्रिक्शन जो कार्डियक सेल्स की जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसी भी एक वजह से हो सकती है, या तो वो आयरन डिपोजिशन, आयरन ओवरलोड की वजह से हो सकती है, या फिर वो किसी और चीज़ की, फॉर एग्जांपल एमाइलॉइड ओवरलोड की वजह से एमाइलोइडोसिस हो गया, जिसकी वजह से कार्डियक सेल्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गए और उनकी डायलेटेशन जो है वो इफेक्ट हो गई है एडवर्सली, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर करता है या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर करता है। अब आप मुझे बताएं सोच के कि ये क्या करेगा। वेरी मतलब कॉमन सी बात है, और अगर हम अकल से सोचें तो ये जो है ऑब्वियसली डायलेशन में इसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर करेगा, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें जो है इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कार्डियोसाइट्स जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, उनके बीच में जो चीज़ उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।